नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 6वीचा पाठ 8वा बघणार आहोत। तर पाठाचं नाव आहे जन्मदिन आणि पाठाचे कवी आहे प्रेमस्वरूप श्रीवास्तव। तर जन्मदिन म्हणजे या पाठाचा थोडक्यात परिचय असा आहे की बबलू एक शरारती लड़का था। माता पिता स्कूल के शिक्षक सभी उसे समझाते रहते, परंतु उस पर कोई असर नहीं होता था। उसे सुधारने के लिए माँ को मौसी के साथ मिलकर एक नाटक करना पड़ा। यह जन्मदिन इस पाठ का परिचय है। इसमें जन्म है 11 मार्च 1929, खरौना, जौनपुर, उत्तर प्रदेश। रचनाएं विविध बाल कहानियाँ, बाल नाटक, लेख, रूपक आदि। परिचय: आप पिछले 6 दशकों के साहित्य सृजन से संलग्न हैं। प्रस्तुत कहानी में पानी के महत्व को बताकर उसकी बचत की ओर ध्यान आकर्षित किया है। मैं कौन हूँ? सूचना, निर्देश, आदेश, अनुरोध, विनती के वाक्य विराम चिन्ह सहित पढ़ो और समझो। 1. बगीचे के फल फूल तोड़ना मना है। जैसे फल सब्जी लेकर घर आओ। चंदा मामा बाल पत्रिका पढ़ो। अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। बच्चों ने कहा, कृपया हमें अंतरिक्ष के बारे में बताएं। या पाठामध्ये काही शब्दार्थ आलेले आहेत। आधी मी त्या शब्दांचा अर्थ सांगणार आहे। बेखबर, अनजान, भंडार, खजाना, सन्नाटा, गहन शांति, गटकना, निगलना, राहत, चैन, कामयाब, सफल, आत्मविश्वास, अपनी योग्यता पर विश्वास, रहस्य, राज। अजून काही शब्दार्थ आहेत। बर्बाद, नाश, तमाम, सभी, भरोसा, विश्वास। आणि खाली काही मुहावरे दिलेले आहेत। धमा चौकड़ी मचाना, धूम मचाना, भड़क उठना और बढ़ जाना। 3. तेवर तीखे होना, गुस्सा होना। 4. बाछे खिलना, प्रसन्न होना। तर हा पाठ रीडिंग करण्या अगोदर या पाठामध्ये जे काही शब्दार्थ आहे आणि जे काही मुहावरे आहेत त्यांचा आपण अर्थ समजावून घेतला। आता आपण पाठाचा थोडक्यात परिचय बघितलेला आहे। तो पाठ आता रीडिंग करूया। गर्मी पड़ने लगी थी, धीरे धीरे उसके तेवर तीखे हो चले। सूरज आग बरसाने लगा, मगर इस सबसे बेखबर बबलू अपने में ही मस्त था। उसे बाथरूम में घुसे आधा घंटा हो चुका था। शावर के नीचे उसकी धमा चौकड़ी मची हुई थी। कभी तो वह शावर के साथ नल की टोटी भी खोल देता। अंत में माँ को ही चिल्लाना पड़ा, बबलू क्यों इस तरह पानी बर्बाद कर रहे हो? माँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस नहा रहा हूँ। इस गर्मी में मेरा मन तो करता है कि घंटों नहाता रहूँ, बबलू बोला। बबलू की इस आदत से उसके माता पिता दोनों परेशान थे। वह मंजन करते समय देर तक पानी बहाता रहता। स्कूल में भी उसे अपनी इस आदत के कारण डांट खानी पड़ती। वह वहाँ के नल की टोटी भी अक्सर खुली छोड़ देता। एक पानी की ही बात नहीं थी, बिजली के साथ भी यही होता। वह कमरे में न हो तब भी पंखा खुला रहता, तो कभी कूलर बंद करना भूल जाता। कभी वह पढ़ते पढ़ते सो जाता, तब भी बल्ब जलता रहता। माँ को ही बुझाना पड़ता। पानी हो या बिजली, यानी कि ऊर्जा, दोनों का भंडार सीमित है। दुनिया के सभी लोग ऐसा करने लगे।
तो क्या होगा, नहाना वहाना तो दूर, लोग एक घूंट पानी के लिए तरसेंगे। लेकिन यह बात बबलू की समझ में बिल्कुल न आती। माँ और पापा दोनों ही उसमें सुधार लाना चाहते थे, पर उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उस दिन शीला मौसी की बेटी पूजा का जन्मदिन था। उन्होंने सबको खाने पर बुलाया था। शाम को वो सब उनके यहाँ पहुँच गए, पर बबलू को वहाँ पसरा सन्नाटा देख बड़ा आश्चर्य हुआ। मेज पर भोजन लगा हुआ था, गुब्बारे और रंगीन झालर भी सजे हुए थे, पर कमरे में बिजली की रोशनी नहीं थी। कूलर और पंखा भी नहीं चल रहे थे। केवल दो एक मोमबत्तियाँ का धीमा प्रकाश फैला हुआ था। सब गर्मी से परेशान नजर आ रहे थे। शीला मौसी ने बताया, गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है, इसलिए कंपनी ने अपने यहाँ भी आज से कटौती शुरू कर दी है। आज कॉलोनी के इस ब्लॉक में कटौती हुई है, फिर बारी बारी दूसरे ब्लॉकों में कटौती करेंगे। इससे क्या, हम पूजा का जन्मदिन तो हंसी खुशी से मनाएंगे ही। फिर पूजा की माँ ने अब आरती उतारी और मिठाइयाँ बांटी। हैप्पी बर्थडे के बोल सभी के मुंह से निकल पड़े। धमा चौकड़ी के बीच बच्चों ने गुब्बारे फोड़े। सभी गुब्बारे और टॉफियों पर टूट पड़े। कुछ देर के लिए सब गर्मी की परेशानी भी भूल गए। कुछ देर बाद शीला मौसी बोली, अच्छा बच्चों, अब धमा चौकड़ी बंद करो, सबका खाना लग गया है, आओ जल्दी करो। सब खाने की मेज पर पहुंच गए। इस बीच बबलू को बहुत ज़ोरों से प्यास लग गई, मगर शायद पानी न होने से सभी के गिलास आधे ही भरे हुए थे। बबलू एक घूंट में ही सारा पानी गटक गया, पर इससे उसकी प्यास नहीं बुझी। फिर भी वह खाने में जुट गया। 2-4 कौर भीतर जाते ही उसकी प्यास और भड़क उठी। वह प्यास से बेचैन हो उठा। गर्मी अलग परेशान कर रही थी। वह पानी पानी चिल्लाने लगा, लेकिन पानी का जग खाली पड़ा था। शीला मौसी मुंह बनाकर बोली, क्या बताऊँ बेटे, इस ब्लॉक की पानी की टंकी की सफाई हो रही है। कोई बात नहीं बच्चों, अच्छा बुरा तो होता ही रहता है। तुम लोग खाना खाओ, अड़ोस पड़ोस में देखते हैं, कहीं ना कहीं से पानी तो मिल ही जाएगा। लेकिन इस आश्वासन से बबलू को कोई राहत नहीं मिली। प्यास से उसका गला सूखा जा रहा था। खाने का एक कौर भी गले से नीचे नहीं उतर रहा था। वह प्यास से छटपटाने लगा। आज पहली बार प्यास का अनुभव करने से तो उसे पानी मिलने वाला नहीं था। जैसे आज पानी को तो बबलू से अपनी बर्बादी का जी भरकर बदला जो लेना था। अब तो बबलू क्या तमाम बच्चों का धैर्य जवाब देने लगा था। तभी एक चमत्कार हो गया। अचानक बिजली आ गई। कूलर पंखे चलने लगे। कमरा बिजली की रोशनी से जगमगा उठा। सभी बच्चे खुशी से चिल्ला उठे। मगर बिजली आने भर से तो प्यास बुझने वाली नहीं थी। अंकल को भी अचानक कुछ याद हो आया। वे खुशी से बोल उठे, अरे बच्चों, मैं तो भूल ही गया था कि बड़े वाले पानी में कूलर में पानी भरा हुआ है। अगले ही पल वहाँ का दृश्य बदल गया। कमरा ठंडी हवा से भर उठा। बच्चे बड़े
बच्चे बड़े सब ठंडे पानी के साथ चटपटे भोजन का स्वाद लेने लगे। बबलू की तो पाछे खिल उठी। चलने से पहले शीला मौसी और माँ एक दूसरे को देख कुछ मुस्कुराए। इस मुस्कुराहट के पीछे छिपा रहस्य बबलू नहीं समझ पाया। घर पहुंचने पर माँ को बबलू किसी सोच में डूबा दिखाई पड़ा। बबलू कुछ नहीं बोला। शीला मौसी के यहाँ जो घटना हुई वह अब भी उसकी आंखों के आगे घूम रही थी। अपने आंगन की गौरैया की प्यास से खुली चोंच बाहर सड़क की नाली में जीभ निकाले। फाफता हुआ टॉमी शीला मौसी के यहाँ प्यास से सूखता उसका गला, पंखा, कूलर जरा देर के लिए बंद रहने पर बहता पसीना, बहुत कुछ नहीं, अब वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। माँ, कल से मुझे आंगन में किसी बर्तन में पानी भरकर रखना है। माँ हंसकर बोली, तेरे कारण पानी बर्बाद होने से बचने तब न रखे। माँ, अब पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होगी, बबलू आत्मविश्वास से भरकर बोला। मगर बबलू कभी यह नहीं जान पाया कि शीला मौसी के यहाँ जन्मदिन की पार्टी में जो कुछ हुआ वह एक नाटक मात्र था। उसे सबक सिखाने के लिए माँ ने चलने से पहले शीला मौसी को फ़ोन पर बबलू की इस आदत के बारे में बता दिया था। शीला मौसी ने भी कुछ करने का भरोसा दिया था। उन्होंने यही नाटक किया जो कि पूरी तरह कामयाब रहा। अब तो बबलू खुद भी अपने दोस्तों को समझाता है कि पानी और बिजली अनमोल है, इन्हें भविष्य के लिए बचा कर रखो। या पाठाखाली आलेले आपण काही शब्दार्थ आणि मुहावरे हे आधीच समजून घेतलेले आहेत. आता काही जोड्या जुळवा आहेत. भाषा की और शब्द युग्मों की जोडियां मिलाव. अडोस पडोस मी ह्या जुळवून दाखवलेल्या आहेत. अडोस पडोस, बारी बारी, अच्छा बुरा, नहाना वहाना, हसी खुशी. नेक्स्ट आहे स्वयं अध्ययन. मातृभाषा के 10 शब्द एवं 2 वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करो. नेक्स्ट सुनो तो जरा. ते वरती दिलेलं आहे मातृभाषा के 10 शब्द, म्हणजे आपली जी काही भाषा आहे त्याचे 10 शब्दांमध्ये 2 वाक्य असे लिहायचे आहे का त्याचे ते वाक्य बनले पाहिजे. ते स्वयं अध्ययन म्हणजे तुम्हाला स्वतः लिहायचं आहे. नेक्स्ट आहे सुनो तो जरा. ध्वनिफीती सीडी पर कोई लोकगीत सुनो, म्हणजे तुम्हाला काही एक लोकगीत ऐकायचं आहे किंवा दुसऱ्यांना ऐकवायचं आहे. बताओ तो सही, तुम अपनी छोटी बहन छोटे भाई के लिए क्या करते हो, हे पण तुम्हाला स्वतः लिहायचं आहे. नेक्स्ट आहे वाचन जगत से. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा का अंश पढ़कर चर्चा करो, म्हणजे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यांची आत्मकथा आहे ती तुम्हाला वाचून त्याच्यावर तुम्हाला शाळेत किंवा म्हणजे वर्गात चर्चा करायची आहे. नेक्स्ट आहे मेरी कलम से. अपनी नानाजी दादाजी को अपने मन की बात लिखकर भेजो, म्हणजे आपले काही नानाजी आहे दादाजी आहे त्यांना आपल्या मनातल्या ज्या काही गोष्टी आहे त्या त्यांना लिहून पाठवायच्या आहे. नेक्स्ट आहे 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखो. तर प्रश्न आहे बबलू की आदत से कौन परेशान थे. शीला मौसी ने बिजली की कटौती का क्या कारण बताया. प्यास के कारण बबलू की स्थिति कैसी बनी थी. बबलू ने किस बात को कभी नहीं जाना. तर मी या प्रश्नांची उत्तरं लिहून दाखवली आहेत, ते तुम्हाला वाचून दाखवते.
प्रश्न पहिला आहे, बबलू की आदत से कौन परेशान थे? तर त्याचं उत्तर आहे, बबलू की आदत से माता पिता दोनों परेशान थे, स्कूल के शिक्षक और सभी कर्मचारी परेशान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीला मौसी ने बिजली की कटौती का क्या कारण बताया? त्याचं उत्तर आहे, उत्तर, गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है, इसलिए कंपनी ने अपने यहाँ आज से कटौती शुरू कर दी है। आज कॉलोनी के इस ब्लॉक में कटौती हुई है, फिर बारी बारी से दूसरे ब्लॉकों में कटौती करेंगे। प्रश्न तीसरा है, प्यास के कारण बबलू की स्थिति कैसी थी? तो उत्तर, प्यास के कारण बबलू का बहुत बुरा हाल था। आधा गिलास पानी वह एक ही घूंट में पी गया। 2-4 कौर खाते ही उसकी प्यास और भड़क उठी। वह प्यास से बेचैन हो उठा। वह पानी पानी चिल्लाने लगा। प्रश्न चौथा है, बबलू ने किस बात को कभी नहीं जाना? उत्तर, बबलू ने इस बात को कभी नहीं जाना कि पानी, बिजली आदि ऊर्जा का भंडार सीमित है। हमें इनका उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे, सदैव ध्यान में रखो, प्राकृतिक संपदाओं की बचत करना आवश्यक है। अध्ययन कौशल्य, निम्नलिखित चित्रों के नाम बताओ और जानकारी लिखो। म्हणजे हे काही जे चित्र आहे त्याची नावं लिहायची आहे और जानकारी लिखो। जानकारी हे आपण स्वतः आपल्या मनाने लिहायचं आहे। तर स्टार्टिंगला जे काही चित्र दिलेलं आहे तर त्याला काय म्हणतात? तालाब। नेक्स्ट आहे कुवा, झरणा, बादल, नदी। तर या ठिकाणी आपण इयत्ता 6वीचा जन्मदिन हा पाठ समजावून घेतला। त्याच्या खाली प्रश्न उत्तर, शब्दार्थ किंवा आणि मुहावरे हे पण समजावून घेतलं आहे। तर तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। थँक्यू।